क्या बिहार की राजनीति में 42 कुर्सियां एक साथ खाली हो सकती है? क्या आधे से ज़्यादा नेताओं की सांसें अटक गई है और क्या विधानसभा में बड़ा भूचाल आने वाला है? जी हां, बिहार की सियासत में इस वक्त एक खबर धूम रही है जिसकी पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। 42 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। सोचिए, 42, कोई 2-4 नहीं, पूरे 42। इनमें सबसे ज़्यादा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के हैं, करीब 32 विधायक, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 8 विधायक इस लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये, आखिर ऐसे क्या हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई? क्या ये दल बदल का मामला है? क्या ये व्हीप तोड़ने की सजा है, या फिर अंदर ही अंदर चल रही है सियासी बगावत का नतीजा? आप भी सोच रहे होंगे ये अचानक कैसे? देखिए, बिहार की राजनीति कोई सीधी रेखा नहीं है। यहाँ दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन दोस्त। सुबह का बयान शाम को बदल जाता है, लेकिन जब 42 विधायकों की सदस्यता पर सवाल खड़ा हो जाए तो मामला साधारण नहीं रहता। कहा जा रहा है कुछ विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर काम किया, कुछ पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में पार्टी के निर्देश का पालन नहीं किया। अब ऐसे में स्पीकर के पास शिकायत पहुंची है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। स्पीकर क्या करेंगे? क्या कार्रवाई होगी? क्या सदस्यता रद्द होगी, या फिर सब कुछ राजनीतिक मैनेजमेंट से सुलझ जाएगा? आपको याद होगा, बिहार में पहले भी सत्ता पलटती रही है। कभी नीतीश कुमार एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ, कभी लालू प्रसाद यादव का असर, कभी तेजस्वी यादव की रणनीति। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। अगर सच में 42 सीटें खाली होती हैं तो क्या होगा? उपचुनाव होंगे, सरकार की संख्या घटेगी, बहुमत डगमगाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता ने इन्हें इसलिए चुना था कि ये पार्टी लाइन तोड़े, या फिर जनता सिर्फ खामोश तमाशा देखने के लिए वोट देती है? आप बताइए, जब नेता चुनाव के वक्त कहते हैं हम जनता की आवाज़ है, तो फिर पार्टी के दबाव में वो आवाज़ क्यों बदल जाती है? ये लोकतंत्र है या नंबर गेम? सूत्रों की माने तो एनडीए के 32 विधायकों पर सबसे ज़्यादा खतरा है। अब अगर इनमें से कुछ भी सदस्यता हो जाती है तो सत्ता समीकरण बदल सकता है। और आरजेडी के 8 विधायक, क्या ये अंदरूनी नाराजगी का संकेत है? क्या पार्टी में सब ठीक नहीं है? राजनीति में अक्सर कहा जाता है जो दिखता है वही होता है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या ये भी वही कहानी है? देखिए, बिहार की राजनीति में स्थिरता हमेशा सवालों में रही है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति नहीं, संवैधानिक भी है। दल बदल कानून क्या कहता है? यानी दल बदल कानून क्या कहता है? अगर विधायक पार्टी छोड़ते हैं या व्हीप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन फैसला किसके हाथ में है? स्पीकर के। और स्पीकर किसके समर्थन से चुने जाते हैं? यहीं से तो राजनीति शुरू होती है। तो क्या फैसला निष्पक्ष होगा या फिर सत्ता के हिसाब से? आपको याद है ना, पहले भी कई मामले में फैसला आने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं, तब तक सरकार चलती रहती है। तो क्या ये भी वैसा ही मामला है, या इस बार सच में बड़ा कदम उठेगा? सोचिए, अगर 42 सीटों पर उपचुनाव होते हैं तो कितना पैसा लगेगा, कितनी राजनीतिक रैलियां होगी, कितना ध्रुवीकरण होगा, और असली मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो कहाँ जाएंगे? बिहार के युवा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसान फसल के दाम को लेकर परेशान है, महिलाएं सुरक्षा और रोजगार चाहती है, लेकिन चर्चा किसकी है? किस विधायक की कुर्सी जाएगी, किसकी बचेगी? ये लोकतंत्र की मजबूती है या उसकी कमजोरी? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नेताओं को पार्टी बदलने या लाइन तोड़ने से पहले जनता से पूछना चाहिए, या फिर 5 साल का लाइसेंस मिल गया तो जो मनाए वो करो? अब सबकी नज़रें स्पीकर के फैसले पर है। सत्ता पक्ष भी चौकन्ना है, विपक्ष भी इंतजार में है, और जनता वो फिर से देख रही है सियासत का खेल। अगर सदस्यता रद्द की गई है तो इतिहास बनेगा, अगर नहीं हुई है तो सवाल उठेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सच में लोकतंत्र की कार्रवाई है या फिर सियासी दबाव की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या 42 विधायकों की सदस्यता जानी चाहिए अगर उन्होंने नियम तोड़े हैं, या फिर ये सब राजनीतिक ड्रामा है? ऐसे ही सियासत की परतें खोलते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र की असली ताकत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।